तुला राशि के सभी प्रिय जातकों का बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 29 तारीख में शनिदेव ने परिवर्तन कर लिया है। शनि महाराज वर्तमान की अपनी जो मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, स्व राशि है, उसको छोड़ करके उससे निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करते। प्रश्न केवल ये आता है कि परिवर्तन तो इन्होंने कर लिया, पर तुला राशि वालों की जो मन में प्रश्न आ रहे हैं, सबसे पहले तो वो कि कहीं आप शनि की 7.5 या चपेट में तो नहीं आ गए, और ये योग आपके लिए है कैसा। और एक नाम और आपने सुना होगा जो इस समय यूट्यूब पर चल रहा है, वो है पिशाची। तो यही कुछ 2-3 चीजें हैं, इसके ऊपर आज आपको हमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना है ताकि आप बात को समझ। सबसे पहले तो तुला वालों, ये समझो शनि विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें तुला राशि भी एक राशि है। तुला राशि बैलेंस करने का एक साइन होता है। अगर आप चीजों को व्यवस्थित तरीके से करके चलते हो तो कोई भी चीज आप किसी परिस्थिति से बाहर निकल सकते। आपके अंदर सूझबूझ, समझदारी और सामने वाले व्यक्ति को अपने अनुसार कैसे बैलेंस करना है, एक बहुत अच्छी खूबी है आप। अब 29 तारीख की बात पर आए। 29 तारीख को क्या हुआ कि शनिदेव परिवर्तन किए। शनि अपनी वर्तमान राशि को छोड़कर मीन राशि में आए। मीन राशि में ऑलरेडी पहले से 4 ग्रह मौजूद थे। कौन कौन से बता देते हैं आपको? सूर्य, शुक्र, बुध और राहु। राहु की स्थिति, अगर शनि राहु एक ही घर के अंदर आ जाए, इसी एक ही भाव के अंदर आ जाए, तो कहते हैं कि इन दोनों का योग बन गया, इनकी दोनों की युति बन। और ये युति ज्योतिष शास्त्र में इसका एक नाम है जिसको पिशाच योग या पिशाच युति बोलते। इसका सीधा सा मतलब समझिएगा, ये अगर किसी कुंडली में शनि राहु बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है तो बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन देते हैं, जबरदस्त लाभ देते हैं। दिनों दिन रातों रात व्यक्ति सोचता है, कल उसका काम सिद्ध हो जाता है। आज काम को शुरू करता है तो 4-5-10 दिन के अंदर या बहुत कम समय के अंदर ही वो काम ग्रोथ पकड़ लेता है। जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी सलाह मिलती है, और उसके सारे पैसे, सारे डिसीजन सही होते चले जाते हैं। उसके रिलेशंस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं, नेटवर्क बन जाता है, दायरा बन जाता है, समाज के अंदर उसकी ख्याति बढ़ जाती है, विख्यात हो जाता है, और उसके अंदर तरह तरह की एबिलिटी आ जाती है। कैसे है ना, जैसे पैसा जिसके पास, उसके पास पावर आती है, ऐसे ही एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद सारी चीजें एकदम अचानक से जुड़ना शुरू। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए, लोगों के लिए एक हेल्प देने वाला व्यक्ति हो जाता है। उसकी सलाह, उसकी बातें, उसका काम करना, हर तरीके से सामने वालों को फायदा होना शुरू हो जाता है। प्रिय तुला राशि वालों, ऐसा कुछ हो सकता है अगर ये 2 ग्रह आपके लिए कार्य करें, अगर ये दोनों ग्रहों की एनर्जीज आपको अच्छा फल प्रदान करे तो ऐसा संभव है। पर ज्यादातर लोगों की कुंडलियों में राहु की शनि की स्थिति खराब हो जाती है, अशुभ ग्रह होते हैं, ग्रह दोष बन जाते हैं, जिसके कारण से कई लोग इससे परेशान। तो तुला राशि वालों, मुख्य सबसे पहले तो ये समझिएगा कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी राशिफल स्पेशली एक राशि पर बनाया जरूर जाता है, पर वो सब पर अलग अलग प्रभाव से अपना प्रभाव डालता है, अलग प्रकार से प्रभाव डालता है। जैसे कोई तुला राशि का जब नौकरी कर रहा है तो कोई तुला राशि का बिजनेस कर रहा है। सबके सेम काम नहीं है, सेम ग्रह स्थिति नहीं है। किसी का घर छोटा, किसी का घर बहुत बड़ा, कोई बेचारा कोई रोजगार है कि कोई रोजगार के मारे इधर से उधर भागता फिर रहा है। यानी परिस्थितियां सबकी अलग अलग, क्योंकि कुंडली सबकी अलग अलग। एक राशि से सबको नहीं आकलन कर सकते आप बिल्कुल कि आप एक राशि बोल दे तो सबका वही घटना घटे। इसलिए आपको भी थोड़ा फैसला करना है। आपको जो बातें बताई जाती हैं वो अपनी परिस्थिति के अनुसार आप खुद उसको ग्रहण करो, लगाओ। अगर हमने कहा है कि कोई धन लाभ के संयोग बनना है तो कोई जॉब मिलनी होगी तो जॉब मिल जाएगी, इसका सीधा सा मतलब यही है। भाई धन तो नौकरी से ही आता है। बताया जाता है कि कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है तो भाई वाहन थोड़ा सावधानी से चलाओ, क्योंकि शारीरिक कष्ट जिन चीजों से हो सकता है, लापरवाही, उसमें लापरवाही सबसे बड़ा तो यानी अपने दिमाग से भी कुछ आपको प्रेडिक्शन लगानी पड़ती, तभी आपको राशि वाले का एक सही आकलन मिल सकता है। अब चलो इस चीज को मुख्यतः समझते हैं कि क्या ग्रह योग है, किस भाव के अंदर गया हुआ है, कैसे कैसे आपको फल करेगा। उससे पहले समझ जाओ कि ये पिशाचुती जब तक बनी हुई है तब तक आप किसी रिस्की काम को मत करिएगा, किसी पर जल्दी से भरोसा मत करिएगा, कहीं पर पैसा मत फंसाइएगा, किसी काम के लिए किसी व्यक्ति पर आधारित मत होइएगा, किसी पर विश्वास, अटूट विश्वास या अंधविश्वास मत करिएगा, नहीं तो चीजें खराब हो सकती। यहाँ मुख्यतः शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जैसी जितनी भी चीजें राहु वाली, इनमें जबरदस्त फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगी, जबरदस्त। इसलिए आपकी बुद्धिमत्ता आकलन से पार होने वाली, आपका लॉजिक फेल होने वाला है, आपका जहां भी तिगड़म बैठा लो वो तिगड़म सेट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये ऊपर नीचे करेगा सारी, और वो आप अपने आप अनुभव करोगे। जो वीडियो में बताया गया है वो चीजें आपके सटीक तौर पर लगनी शुरू हो जाए। ये कुछ वर्ल्ड प्रेडिक्शन हमने कर दी है, बता दी है, जैसा आपको लगे लगा सकते हो, जैसा लगे उस तरह समझ सकते। प्रिय हमारी तुला राशि वालों, आपकी राशि एक
कह सकते हैं कि एक ऐसे ज़ोन के अंदर ये ग्रह योग बन रहा है 18 मई तक कि आप अपनी विपरीत परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते। एक चीज़ बताता हूँ, एक सूत्र है त्रिषठ एकादशे राहु, त्रिषठ एकादशे शनि, त्रिषठ एकादशे भौम सर्वदोष विनाशकृत। अगर षष्ठम स्थान में शनि अथवा राहु अथवा भौम आदि ग्रह बैठ जाएं तो आपकी सभी प्रकार की चिंताओं का हरण करने की सामर्थ्य इनमें आ जाती। अब तुला राशि वालों, आपकी राशि से मीन राशि कहाँ पड़ती है गिनो। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 1 2 3 4 5 6 यानी 6वें नंबर पर मीन राशि आती। ये जो ग्रह योग बना है ये षष्ठम स्थान में बना है, इसलिए प्रजात को राहुर बाहुबलम करोतु सततम केतुम कलस्यो। राहु अत्यंत बाहुबल को प्रदान करने वाला है, कोर्ट कचहरी मुकदमे वाली चीजों में गति देने वाला है, आपको ऋण रोग शत्रु से बचाव करने वाला है, आपकी बाहुबल क्षमता को ताकत को असीमित बढ़ाने वाला है, आपकी प्रोटेक्शन करने वाला है, आपके बुरे चाहने वाले लोगों से प्रतिस्पर्धा आपको विजयी प्रदान कराने वाला है। यानी अगर भावगत इन ग्रहों की स्थिति देखें तो जो भाव के अनुसार फल बताया है उसके हिसाब से तो शनि राहु का सहयोग तुला राशि वालों के लिए कमाल दिखाई दे रहा है, गजब दिखाई दे रहा है। परंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सबकी कुंडली में शनि राहु की स्थिति अच्छी तो नहीं होगी, इसलिए हमें यह भी जानना होगा कि अगर कुछ खराब हो सकता है तो किस स्थिति में, कहां पर खराब हो सकता है, वो कौन सा क्षेत्र है जहां ये अपना दुष्प्रभाव भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक। चलो समझते हैं सारी चीज को। सबसे पहले पॉजिटिव संकेत की अगर बात करें तो षष्ठम स्थान में जब शनि राहु का योग बन रहा है, दिखाई दे रहा है कि जैसे कोर्ट कचहरी के या अटके हुए मामलों में गति मिलने वाली है, जीत के संकेत हैं, प्रॉफिट के संकेत हैं, लाभ के संकेत दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने आपको सूत्र बता दिया। वहीं पर ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है, मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। प्रतियोगिताएं बिजनेस पे भी होती हैं, इसलिए बिजनेस वालों के लिए भी ये अच्छा ग्रह से योग माना जाएगा। इसमें आपके कंपटीटर्स थोड़े से वीक होंगे आपसे, और आप अपने कंपटीटर पर ज्यादा हावी होंगे, यानी कि आप दूसरे की सीट, देखो कंपटीशन का सीधा सा मतलब यह है कि आपको ज्यादा अंक ला करके दूसरे की सीट कब्जानी है। बिजनेस में भी सेम ऐसा होता है, ज्यादा प्रभावी रूप से काम करके आपको आपके कंपटीटर का जो क्लाइंट है वो पकड़ना है, और जो पकड़ लिया वो आपकी बात में आकर तो ज्यादा बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपने दुश्मनों पर भारी पड़ने वाले हो, कंपटीटर्स पर भारी पड़ने वाले हो, और गुप्त शत्रुओं पे भी विजय मिलने वाली। गुप्त शत्रु रोग भी होता है, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे केस चल रहा है वो भी होता है, लोन भी होता है, कई सारी चीजें हमारी गुप्त शत्रुओं के अंदर आती। प्रिय जातकों, जो भी जातक लॉ या मेडिकल विभाग, पुलिस, आर्मी या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या इस फील्ड के अंदर है, उनको लाभ देखा जा सकता है। वहीं पर कर्ज चुकाने में भी सफलता मिलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आपका लोन उतरने का कोई बड़ा ग्रह संयोग आपको इस दौरान जरूर प्राप्त हो सकता है। प्रिय जातकों को सतर्क भी रहना है कुछ मामलों के लिए, जैसे कि अगर स्वास्थ्य को लेकर के हम बताएं तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। हेल्थ इश्यूज होने की कुछ संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। प्रिय जातकों को अगर हम देखें तो षष्ठम स्थान से रोग, ऋण, शत्रु, षड्यंत्र आदि की चीजें भी देखी जाती हैं। ऐसे में षष्ठम स्थान जो है वो एक्टिवेट होगा, तो आपको अपने शत्रुओं पर थोड़ा नजर बनानी पड़ेगी, वे क्या गलती कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, पूरी प्लानिंग पर आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ तक कि आप भी कुछ काम करते हैं तो उसमें कोई गलती आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके किसी भी कृत्य के बारे में आपके शत्रुओं को पता लगता है तो षड्यंत्र थोड़ा सा भी करेंगे आपके खिलाफ। कंपटीशन तो है ही है साथ में, पर पॉलिटिक्स जब होनी शुरू हो जाती है तो व्यक्ति का थोड़ा तनाव बढ़ जाता है। छठे घर के अंदर जब ये पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है तो ये पॉलिटिक्स आपके कंपटीटर्स की तरफ से होगी, आपके जो भी आपका बुरा चाहते हैं उन लोगों की तरफ से होगी, वे घर परिवार के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। छठे घर के अंदर ये थोड़ा सा दिखाई देता है कि अभी कुछ समय के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, पर ये मंदी का थोड़ा दौर आने वाला है। अभी फ्लक्चुएशन होगी, आपके पास जो पैसा आने वाला है, कभी लगेगा कि पैसा आ ही चुका है और कभी लगेगा आता आता पैसा वो रुक गया है। ऐसी स्थितियां भी बनेंगी, पर उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं से आपके जो भी जरूरी कार्य हैं उनसे संबंधित उतना धन लाभ तो शनिदेव किसी भी हालत में कहीं से भी करवा सकते, पर राहु जो है वो व्यक्ति को थोड़ा सा परेशान करता है। अब क्रेडिट इत्यादि की बात करें तो कोई अगर आपको लोन लेना है इस दौरान, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मत लीजिएगा, बचाव करिएगा जितना हो सके, और चुकाने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि आप लोन को चुकता करें, अपनी तरफ से अपना भार उतारें, उस पर ज्यादा आपको फोकस बना करके चलना है। अब बिजनेस और नौकरी पर अगर बात करें तो व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिजनेस पर
क्योंकि ये जो पूरा प्रभाव बन रहा है व्यवसाय से द्वादश स्थान पर ये ग्रह योग बन रहा है। और छठा घर हमारे बिजनेस को डायरेक्टली यहाँ पर दिखाता है, हमारी बिजनेस की ग्रोथ में और रुकावट में, अड़चन में छठे घर का बहुत बड़ा रोल होता है। षष्ठम स्थान पर कुछ ना कुछ फायदा होगा, जैसे कि मेडिकल फील्ड वालों को, डॉक्टरी कर रहे हैं, नर्स का कोई कोर्स कर रहे हैं, आप फार्मा में हैं, तो इनको लाभ है। रोग भाव भी यहाँ पर देखा जाता है, तो इसीलिए डॉक्टरी लाइन से जुड़ी हुई चीजों में लाभ है। और वहीं पर अगर बात करें लीगल प्रोफेशन के लिए, जैसे कि पुलिस, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के अगर आप लाइन में हैं, तो ये लाइन हो गई, आपका प्रोफेशन हो गया, तो इन प्रोफेशंस में अच्छा लाभ मिल सकता है। जॉब के लिए अगर बात करें, तो आपकी मेहनत का फल इस दौरान आपको मिलेगा, आपके पराक्रम में आपको आपके संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। जहां पर जो लोग हेल्थ फिटनेस से जुड़े हुए काम को करते हैं, आयुर्वेदा, मेडिसिन, हेल्थ कॉन्शियस वाले जो बिजनेस हैं, जितनी भी प्रकार की चीजें जो हेल्थ को अच्छा रखने काम करती हैं, उन लोगों को इस ग्रह योग के कारण से लाभ मिलेगा। अब जैसे कि बताया गया कि भाई एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना तो यही है कि यहाँ पर ये ग्रह षष्ठम स्थान में आपके लिए प्रॉफिटेबल ही फल प्रदान करेंगे। पर यह भी संभावना ज़्यादा है कि अगर ध्यान नहीं दिया जाता, अगर कुंडली में शनि राहु की स्थिति विपरीत है, तो ये कुछ चुनौतियां भी प्रदान करवा सकते। तो किस तरह की दिक्कतें प्रदान करा सकते हैं, इसको समझना पड़ेगा। प्रिय जात को बिजनेस में कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की संभावना आपकी मिलती हुई नजर आ सकती है। जैसे कि कुछ लोगों पर विश्वास हो जाता है, व्यक्ति उनके साथ संबंध बना लेता है, पर आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति दोहरी तरह से पॉलिटिक्स बना करके चल रहा है। जो पॉलिटिक्स देखो तभी हो सकती है जब वो व्यक्ति आपसे भी जुड़ा हो और व्यक्ति आपके शत्रुओं से भी जुड़ा हो, तभी व्यक्ति पॉलिटिक्स खेल सकता है। कोई दूसरा सामने वाला व्यक्ति पॉलिटिक्स नहीं खेलता, हमारा ही जानकार व्यक्ति पॉलिटिक्स खेलता है, जो हमारे से जुड़ा हुआ होता है। समझ जाइएगा बात को, मेरा इशारा कहाँ है वो आप अपनी तरफ से अच्छी तरह से समझ पाओगे। और ये बिजनेस में धोखाधड़ी की प्रबल संभावना देता है, बिजनेस में, नौकरी में। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे के केस में फंसे हुए हैं, तो इस दौरान किसी पर भी, यहां तक कि मैं कहूंगा कि अपने वकील पर भी विश्वास मत कीजिएगा। आप कहोगे कि वकील पर तो विश्वास करना ही पड़ता है, पर भाई जब कुछ एक्टिविटी आपको बदलती हुई लगे, तो समझ जाइएगा कि सामने वाले व्यक्ति कोई दूसरी पार्टी से मिल सकता है। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, ये सबके लिए बात नहीं, ये कुछ चुनिंदा लोगों को, क्योंकि हम सब आकलन बताते हैं इस क्षेत्र का किस किस पार्ट पर प्रभाव पड़ सकता है। जिन लोगों का कोर्ट केस नहीं चल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो ध्यान मत दीजिए, पर जिन लोगों का चल रहा है वो ध्यान दीजिए इस बात, क्योंकि आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा इस ग्रह योग का। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। कोर्ट कचहरी मुकदमे मामलों में कुछ चीजें लटकने वाली भी हैं, अटकने वाली भी। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई कोर्ट केस करूं, कोई कोर्ट कचहरी का मामला करूं, तो मामला थोड़ा अटक सकता है। इसलिए जब राहु की स्थिति चेंज हो जाए तब करिएगा, और वैसे करना चाहे तो कर भी सकते हैं, पर आपकी कुंडली की स्थिति उसमें एक बार देखें, क्योंकि कई मामलों में ये चीज यहाँ पर सफल ही बना सकता है। अब ऑफिस में किसी के साथ में बेवजह की झगड़न, बेवजह की तू मैं और बहस का कारण कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। कोई व्यक्ति ने अभद्रता से बोल लिया, आपने खिलाफ झूठ बोल लिया, ऐसी स्थितियां आपको 18 मई से पहले पहले देख। अगली वीडियोस में या 18 मई के बाद हम एक बार वीडियो बनाएंगे और पूछेंगे आपसे कि आपका ये पूरा टाइमिंग जैसा रहा वो आप बताइए उसके बारे में। प्रिय जात को अब इसको थोड़ा सा ये भी समझना है कि आपके जब पॉलिटिक्स खिलती है, तो पॉलिटिक्स का मेन असर होता है हमारी छवि को खराब कर। आपकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। आप जो काम करते हैं, जिस लाइन में है, वहां पर आपकी छवि का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी। वो अगर खराब होती है, वो अगर हर्ट होती है, तो उससे सीधा सीधा असर पड़ेगा आपके काम काज। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसी कोई भी गतिविधि आप होते हुए नजर आती है जिसमें आपकी छवि आपको खराब होती हुई नजर आ रही है, तो सावधान रहिए। अब पंचग्रह योग बन रहा है, सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और शनि, सबके सब ग्रह एक ही भाव के अंदर, छठे घर के अंदर ही हैं। छठे घर में सूर्य भी इतना खराब नहीं बता, छठे घर में राहु शनि बहुत अच्छा होता है। तो प्रबल संभावना तो है कि पंचग्रह योग मिलकर के जैसे कुछ करा सकता है। अब यहाँ पर शत्रु पर भारी पड़ेंगे आप। सूर्य भी छठे स्थान में है, लेकिन खुद की गलतियों से नुकसान, खुद की एक्टिविटीज से, ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान, जल्दबाजी से नुकसान, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने से नुकसान, यानी कुछ परिस्थितियों का जायजा भी करवाना। कुछ घटना हुई, तुरंत एक्शन ले लिया, कुछ भी किसी ने कहा उस पर विश्वास कर लिया, ये चीजें दिक्कतें कर देती। प्रिय जातक को बिजनेस में, फाइनेंस से जुड़े मामलों के लिए आपको थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, और एकदम से अचानक किसी ने कुछ कहा कि ऐसा कर लो, ऐसा नहीं कर। नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी नई जिम्मेदारी का मिलता हुआ यहाँ पर संकेत मिल सकता है, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से मत घबराइएगा, मत जाइए, ये समझिएगा। तुला पर ना कोई ढैया है, ना ही 7.5 है, शनि की स्थिति आने वाले 2.5 साल के लिए आपको प्रतिस्पर्धाओं में विजय प्रदान कराएगी। लड़ाई युद्ध में हर चीज, हर प्रकार की विजय को ये शनिदेव यहाँ पर आपके प्रदान कराएंगे। तो ये ग्रह योग बहुत अच्छा बना हुआ है, पर रिश्तों पर इसका प्रभाव डलेगा, सतर्क रहना है कुछ मामलों के लिए। जैसे कि पति पत्नी के बीच थोड़ा तनाव का संकेत ही दे सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी गलतफहमी बना सकता है, आपके परिवार में किसी व्यक्ति को लेकर के हेल्थ इशू थोड़ा प्रदान करा सकता है, ये संकेत। और वहीं पर बात करें तो अगर विवाहित हैं
पहले से शादीशुदा हैं, जीवन साथी के साथ अच्छा आनंद लेने वाले हैं, जीवन साथी की ग्रोथ होने वाली है, कुछ आर्थिक या शारीरिक समस्या थी उनको लेकर, पार्टनर को लेकर के वो दूर हो सकती। वहीं पर जो लोग शादी को मजबूत बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेहतर सही विश्वास रखें, कोई गलतफ़हमी ना होने दें, हर चीज़ को बता कर के आप काम करें पार्टनर के साथ में। ऐसा करेंगे बॉन्डशिप अच्छी रहेगी, पार्टनर को लगेगा सम्मान मिल रहा है मुझे, मुझे हर चीज़ बताई जा रही है, तो आपके बीच में कभी लड़ाई नहीं होगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया रिश्ता ये शुरू कराने वाले हैं, पर आपको समझ में नहीं आएगा ये रिश्ते को क्या नाम, ये रिश्ता कैसा है। थोड़ा रिश्ता बनेगा पर इस तरह का बनेगा जहाँ पर आप कंफ्यूज रहोगे कि इस रिश्ते को लेकर के ऐसा ही रहें या आगे बढ़ें। स्थितियां बन शनि राहु कंफ्यूज करते हैं, आप जा भी रहे हो, सही भी जा रहे हो, पर गलत भी कर रहे हो, ऐसा महसूस। अब शनि राहु पिशाच योग अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट डालते या कोई नकारात्मक चीज डाले तो क्या उपाय, क्या बचाव हमें करना है। सबसे पहले एक चीज समझिएगा कि ये एक बहुत अच्छा समय, आप कई लोगों पर तंत्र बाधा होती है, रोग बाधा होती है, शत्रु बाधा होती है। अब ऐसे में रोग बाधा, तंत्र बाधा होने से यानी नेगेटिव एनर्जी के स्रोत को बढ़ने से, जब ये नेगेटिव एनर्जी वाला सोल सिस्टम स्थान में है, तो आप अपने बचाव के लिए अगर कुछ भी छोटा मोटा तंत्र प्रयोग करते हो, कुछ उपाय करते हो, वो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्शन करेगा। यानी इन 2.5 साल में अगर आप अपने बचाव के हेतु, बचाव के लिए कुछ प्रयोग उपाय करते हैं, कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं, निसंदेह। तो प्रिय जातकों, अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि शनि और राहु मिलकर के किस तरह से प्रभाव दे सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। अब समझते हैं कि किसी भी स्थिति में अगर ये आपको नकारात्मक प्रभाव देते हैं या फिर सकारात्मक प्रभाव देते हैं, तो ऐसा क्या करें कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में वृद्धि हो और नेगेटिव इम्पैक्ट्स में जो है कमी देखी जाए, यानी नकारात्मक प्रभाव कम से कम हो और पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। इसके लिए करना मात्र इतना है कि एक तो शनि और राहु के मंत्रों का जाप करना है। जैसे शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, और राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहवे नमः। शनिवार की रात्रि आप इनका जप करें, बहुत अच्छा फल मिलेगा। और कुछ तांत्रिक प्रयोग भी बता दे देंगे, जैसे कि आप काजल को शनिवार की रात्रि नदी में प्रवाहित करें। पहले एक कार्य करें कि जौ को काजल से आप बिल्कुल काला कर लें, यानी कि काली स्याही से जौ को बिल्कुल काला करके एक नीले रंग के कपड़े के अंदर उसको डाल करके अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर उसको बहते जल में प्रवाहित कर दें। मंगलवार को, शनिवार को मुख्य रूप से हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ऐसा करने से इसके हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव में कमी होगी, सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि देखी जाएगी। चलिए जात को स्वस्थ रहें, खुश रहें, बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।